बच्चों चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20 का हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए ये क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ए लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, यानी अगेंस्ट अ वॉल कहने का मतलब ये है कि अगर वॉल ऐसे है तो ये वॉल है, मान लीजिए भाई ये ज़मीन है और इस पे वॉल होती है। वॉल जो होती है ना, दीवार जो होती है घर की, वो दीवार है ऐसे, और लेडर जो है ज़मीन पर रखी हुई है और लेडर जानते हो कि ऐसे लगा दिया जाता है। बस इतना ही इस क्वेश्चन में कह रहा है। अच्छा ये मान लीजिए दीवार इतना था और यहाँ पे लेडर जाके टॉप पे पूरा टच कर दिया लेडर को, ठीक है। किसी को चढ़ना होता है तो दीवार के टॉप पर टच कर देता है, तो ये ज़मीन पर इधर सीढ़ी का नीचे वाला पोर्शन ज़मीन पर है और ये ऊपर वाला यहाँ इस वॉल के टॉप पर टच कर दिया। अब इसके बाद करना क्या है, देखो जो कुछ बोला है हम लिख लेते हैं। ए लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट जस्ट रीच द टॉप ऑफ द वॉल। जैसे मैंने बताया कि टॉप पर ये पहुंचता है, जस्ट रीच, ऐसा नहीं है कि ऊपर है टॉप के, जस्ट टॉप पर ही टच कर रहा है। फिर उसके बाद द फुट ऑफ द लेडर इज 1.5 मीटर्स अवे। ये जो लेडर है इसका फुट जो है इस वॉल के फुट से 1.5 मीटर दूर है। 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इस वॉल से ये 1.5 मीटर दूर पर है इस लेडर का जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है। और बोला क्या है, एंड द लेडर इज इंक्लाइंड। लेडर जो है इंक्लाइंड का मतलब झुका हुआ है, मतलब ऐसे सीढ़ी लगाते हो ना, ऐसे तो कभी लगाया नहीं होगा सीढ़ी के बिल्कुल सीधा लगा दिया, थोड़ा झुकाते हो ऐसे। तो लेडर जो झुका हुआ है ज़मीन पर वो कितने एंगल पे है, 60 डिग्री पे अपना झुका हुआ है। तो ये ऐसे बोला गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो सिंपल इसको हम h मान लेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने ये रफ फिगर आपको बताया और हमने क्या किया है, इसका एक चित्र बनाया है ऑलरेडी। ये हमारा चित्र है, इसको हम समझ लेते हैं। ये 1.5 मीटर की ये डिस्टेंस है जो समझाया था, ये h है, ये 60 डिग्री है। तो इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं, हाइट निकालना है। चलिए फिर हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये लिख लिया, ये भी आप भी लिख लेंगे इस चीज़ को। लेट द हाइट ऑफ द वॉल बी सी इक्वल टू एच, यानी ये एच है, इसको लेट कर लिया। ए बी हमें दिया गया है 1.5, ये हमने लिख लिया। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, अब हम ये चीज़ लिखेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में क्या क्या हमें करना है, देखिए इसको, यानी कि इस चीज़ को कौन कनेक्ट कर रहा है, कौन सा रेशियो कनेक्ट करता है, इस बी सी को और इसको और इसको। तो tan करता है, नॉर्मली क्या लगता है, tan लगता है, तो हम लिखेंगे tan क्या 60 डिग्री, क्योंकि एंगल tan 60 डिग्री हमारा क्या है, h अपॉन ये वाला 1.5, यानी p/h होता है ना, क्योंकि p b और h b होता है। तो ये हमारा tan होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर h है h और बेस हमारा कितना है 1.5, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू रख लेना है। हमारा ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, और h अपॉन 1.5 यानी tan 60 की वैल्यू √3। इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। h का 1 से करोगे तो h आ जाएगा, और √3 का 1.5 से करोगे, या ऐसे क्रॉस करते हैं, इसका इससे और इसका इससे। तो h का 1 से किया तो h आ गया, और √3 का इससे किया तो इतना 1.5 इंटू √3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम √3 की वैल्यू रख देंगे। √3 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, अभी इसके पहले वाले भी क्वेश्चन बताया था, 1.732 ये हो जाएगा। और इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा h की वैल्यू 2.5980, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, देखिए यहाँ पर राउंड ऑफ कर लेते हैं। राउंड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ तक राउंड ऑफ करते हैं, आपका आंसर जहाँ तक मिल रहा है वहाँ तक हम बता दे रहे हैं। बाकी अगर इतने पे भी छोड़ दोगे तो आंसर गलत नहीं है, बिल्कुल सही रहेगा। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो इसके बाद वाला डिजिट देखा जाएगा। इसके बाद वाला डिजिट क्या है, 9 है। ये क्या है, 5 से ग्रेटर है। अगर ये वैल्यू 5 से ग्रेटर होती तो इसमें एक ऐड कर लेते हैं। तो 9 जानते हो कि 5 से ग्रेटर होती है वैल्यू, तो इसमें एक ऐड कर लेंगे। तो 2 पॉइंट, इसमें एक और ऐड कर दो 6। बाकी 9 को, 8 को, 0 को, ये सब को छोड़ दो, तो बाकी ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ सॉल्व। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये हमारा इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया।